हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। शुक्रिया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा बुइस्तु रहमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मुहतरम सामिईन मुकर्रमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और करम नवाज़ी से ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस आप और मेरे दरमियान वाक़े है कि रब्बुल आलमीन ने हमको चुना और यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे मुहतरम सामिईन, आज सीरतुन नबी इस प्रोग्राम का चौथा दिन है। मैं आपके हज़रात के सामने आज हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की बचपन के हवाले से कुछ वाक़यात बयान करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ रब्बुल आलमीन अमल कमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और क़यामत के दिन सिफारिश का ज़रिया बनाए। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी पाक, हुजूर की विलादत भी पाक और नबी अलैहिस्सलाम की बचपन भी पाक। एक वाक़या आता है, ज़रा तवज्जो करना। नबी अलैहिस्सलाम की बचपन थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम की बचपन का एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखा। फरमाते हैं, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही पता चल गया था कि आप बड़े शान वाले हैं। बचपन से पता चल गया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा वो कैसे? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे भतीजे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बचपन में चार पाए पर लेटे हुए थे, 14वीं की चांद आसमान में चमक रही थी। जैसे बच्चा यूँ हाथ मारता है, पाँव मारता है, टांगे चलाता है, हाथ चलाता है, आप मेरे महबूब ऊपर 14वीं की चांद थी। कभी हाथ मारते इधर, कभी हाथ मारते उधर, कभी हाथ ऊपर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ ही चांद भी यूं ही हो जाता था, इधर होता इधर होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए मेरे चचा चांद मुझसे बातें करता था, मेरा दिल लुभाता था, मुझे कहानियाँ सुनाता था। युहाकीनी चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, जिसको आसमान का चांद, दुनिया वालों वो बच्चा कैसा खुश नसीब होगा जिसको चांद, आसमान का चांद उसके मंगोड़े में और कहानियाँ सुनाए और तसल्ली दे, खेले। कितने ऊंचे शान वाला नबी है हमारा, वाह कितनी शान वाला। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में जब पैदा हुए 2 या 3 दिन गुजरे थे, दाइयों का आना हुआ मक्कातुल मुकर्रमा में, क्योंकि पहले ज़माने में जब बच्चा पैदा होता था तो शहर से बच्चों को दाइयाँ देहात से आती और बच्चों को शहर उठा के चली जाती थी। वहाँ आब हवा जो कि देहातों की अच्छी होती थी, इसलिए बच्चों को ले जाती थी। अम्मा हलीमा सादिया खुद अपना वाक़या बयान करती हैं कि मैं जब वहाँ पहुँची, मेरी जो ऊँटनी भी बहुत कमज़ोर थी, लागर थी, मेरा शौहर भी बीमार था, मेरे बच्चे भी बीमार थे। मैं कई दिनों से सफ़र करके, मुझसे पहले वो दाइयाँ आईं और वापस भी हो गई, बच्चे भी उठा के चले गए। अम्मा हलीमा फरमाती है, रिवायत में कि दाई हलीमा फरमाती हैं, मुझसे अब्दुल मुत्तलिब मिले, ख्वाजा की मुलाकात मुझसे हुई। वो कहने लगे, ए दाई तुम कौन हो? अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मैं कहने लगी, मैं कबीला साद की एक औरत हूँ। ख्वाजा कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है?
अम्मा हलीमा फरमाती है मैंने अपना नाम सुना दिया कि मेरा नाम हलीमा है। ख्वाजा कहने लगे मेरा नाम सुनकर हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लगे। अम्मा हलीमा फरमाती है कि मुझे बोलने लगे वाह वाह, साद और हिलिम दोनों बराबर, सादिया हलीमा, सादिया नाम थी मेरे हदाई हलीमा की, हलीमा भी हिलिम भी, साथ और साद यानी सादत भी यानी खुशबख्ती और बुर्दबारी और शराफत, दोनों ऐसी खूबियां साथ मिली हुई हैं। मुस्कुरा के बोला अल्लाह अकबर। अम्मा हलीमा फरमाती हैं ख्वाजा मुझे कहने लगा मेरे पास यतीम लड़का है जिसे मैंने दूध पिलाने के लिए कबीला साद की जो दाइयाँ औरतें आई थी उनसे बात की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस बच्चे को नहीं लेती क्योंकि ये बच्चा यतीम है, इसके घर से क्या मिलेगा हमें, हम तो इनाम और इकराम हासिल करने के लिए बच्चों को लेकर जाती हैं, इसका तो बाप नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या तुम इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो, इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए तुम तैयार हो? अम्मा फरमाती है मैंने ख्वाजा से कहा हो सकता है ये बच्चा तुम्हारे लिए, ख्वाजा कहने लगे हो सकता है तुम्हारे लिए ये खैर व बरकत का सबब बने। हमारी माँ फरमाती है मैंने ख्वाजा से कहने लगी ख्वाजा मैं अपने शोहर से मशवरा करके इसकी सारी बात बता के मैं आती हूँ, पूछ के आती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा फरमाती मैंने शोहर से मशवरा किया, उसको सारी बातें बताई, मेरी बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला ने उसके दिल और खुशी और मुसन्नत भर दी। मालिमा फरमाती मैंने ख्वाजा से बात करके, मैं अपने शोहर से बात करके वापस आई और ख्वाजा को बात बताई कि हम तैयार हैं, तो ख्वाजा के चेहरे अनवर पे खूबसूरत और खुशी और मुस्कुराहट सी आ गई। मालिमा फरमाती है जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के पास आई, ख्वाजा के पास आई, ख्वाजा मेरे इंतजार में बैठे थे, उनसे कहा कि लाओ आपका बच्चा किधर है, हम तैयार हैं ले जाने के लिए। मेरे ख्वाजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हम तैयार हैं इसको दूध पिलाने के लिए, मैं बच्चा दिखा। ख्वाजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा और फिर वो मुझे हुजूर के जहाँ हुजूर पैदा हुए थे वहाँ उस मकान में ले गए। हजरत ख्वाजा अबू तालिब के घर में, हजरत अली के घर में नबी अलैहिस्सलाम पैदा। तो उस मकान में ले गई और मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अदना कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए थे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे सब्ज रंग का एक रेशमी कपड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का नज़ारा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना पसंद न किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा फरमाती है कि उसके बाद मैंने बड़े प्यार से अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुस्कुराए, अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने लगे। इतने में मैं भी देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक नूर निकला और चेहरे मुबारक से निकल कर आसमान तक पहुंच गया और मैं इस नूर को देख ही रही थी। फरमाती हूँ फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के दरमियान पेशानी पे बोसा दिया और प्यार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में ले लिया, ऐसे गोद में पकड़ लिया। अम्मा फरमाती किसी ने खूब कहा कि नूर ही नूर हर एक सिमत में छाया होगा, जिस घड़ी चांद अब्दुल्ला का चमका होगा। मालिमा फरमाती है मेरी ऊँटनी बिल्कुल कमजोर थी, लागर थी, उठ भी नहीं सकती थी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है जब हमने मक्का से रवानगी का इरादा किया तो हमने क्या देखा कि जिस सवारी पर हमने सवार होना था
या जिस पर सवार थे उस सवारी ने काबा को सिजदा किया, यानी अपना सर झुकाया, और फिर उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और फिर सवारी चल पड़ी। बिल्कुल कमजोर थी। फरमाती एक शेर कहता है कि कौन आया कि सुजदे से मचलते हैं जबीनों में, ये कौन आया कि ठंडक पड़ गई प्यासी जमीनों में। अम्मा फरमाती है जब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगाया, मेरे पहले तो मेरी छाती बिल्कुल सूखी हुई थी, मेरी सूखी छाती में दूध उतराया भर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दाईं छाती से दूध पिया, और जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईं तरफ से दूध पिलाने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया, यानी बाईं तरफ से दूध नहीं पी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बीबी आमना के पास रहे एक तरफ ही से दूध पीते रहे। अम्मा हलीमा फरमाती मैं बहुत हैरान थी कि ये बच्चा आखिर एक तरफ से ही दूध क्यों पीता है। बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखकर महसूस हुआ कि ये गैर मामूली बच्चा नहीं, ये बड़ा बेहतरीन और कमाल वाला बच्चा है जिसको अल्लाह ने समझ दे रखी है। तेरे अलावा तेरा रिज़ाई भाई भी दूध पीने वाला है। बाएं तरफ अम्मा हलीमा के बच्चा था, एक बेटा था जो एक तरफ उसको दूध पिलाती थी और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम को। सीधे तरफ नबी अलैहिस्सलाम दूध पीते तो बाएं तरफ वाले तरफ से दूध नहीं पीते कि मेरा भाई उस तरफ से पीता है, मैं अपने भाई का भी हक खाने वाला नहीं, मैं हक देने वाला। बचपन से ही हक को हुकूक देने वाले मेरे महबूब हुकूक देने वाले बने। वामना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, तूने पहले ही दिन से अदल की रिवायत कायम कर दी ताकि कयामत तक तेरे अदल इंसाफ के डंके बजते रहें कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, आमना के लाल, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के आंखों की ठंडक, तुम तो बचपन से ही अदल इंसाफ के पेकर थे। अम्मा हलीमा नबी अलैहिस्सलाम की बरकतें और सआदतें बयान फरमाती हैं। अम्मा हलीमा कामना के लफ्ज़ जिगर को लेकर अपने खेमे में आई। 3 दिन तक मक्का में उन्होंने पड़ाव डाला और वहां से फिर बाद में निकली। फरमाती हैं जब मैं अपने शोहर जिसका नाम हारिस था उसको ले आए शाम को, उनके शोहर जब ऊँटनी को तैयार किया कि वापस जाना है 3 दिन के बाद, ऊँटनी कमजोर है, अम्मा हलीमा फरमाती रहमतुल्लाह अलैहिन को लेकर अपने घर रवाना हुई। एक रिवायत है कि सवारी पर अम्मा हलीमा फरमाती हैं पहले शोहर सवार हुए, बीच में बैठी और नबी अलैहिस्सलाम को बीच में गोद में रखी तो ऊँटनी उठने की नाम नहीं ले रही। ऊँटनी तो उठती भी नहीं। अम्मा हलीमा फरमाती हैं मैं अपने शोहर से कहा यह गैर मामूली बच्चा नहीं है, हो सकता है ऊँटनी इसलिए ही नहीं उठ रही कि इस बच्चे को सामने रखो। अम्मा हलीमा फरमाती मैंने इस बच्चे को जब शोहर के गोद में रखा तो ऊँटनी ऐसे पुदक के उठी जैसे 18 बिल्कुल जवान ऊँटनी बन गई और तेज रफ्तार से चलने लगी। जब काबा में पहुंचे ऊँटनी काबे का तवाफ किया और काबे को सिजदा किया, फिर ऐसे उड़ने लगी, ऐसे भागने लगी जैसे जवान ऊँटनी होती है जो कई मसाफत से उदाइयाँ पहुंचने वाली थी। हलीमा की सवारी तो उनको भी क्रॉस करके पहले ही मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। मेरे अजीज मुकर्रम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को जारी सारी रखेंगे। इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह इससे आगे बयान होगा सीरत नबी के हवाले से। रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।